हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, वेव्स क्या होती हैं, फिर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। अगर देखें स्टूडेंट्स वेव को, तो ये आपके पास वेव है, तो वेव की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं स्टूडेंट्स हम मैकेनिकल वेव्स, और दूसरी आपके पास जो सेकंड कैटेगरी है इसकी, वो है आपके पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ओके, हमारे पास वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो स्टूडेंट्स, आपके पास मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, जिनको प्रोपागेट करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वो आपके पास कौन सी वेव्स होती हैं? मैकेनिकल वेव्स। जैसा कि आपके पास साउंड है, साउंड मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम चाहिए। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, वेव्स which depends upon the medium, ये वो वेव हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, मीडियम चाहिए। एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसा कि आपके पास साउंड है। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड कैटेगरी है वेव्स की, वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। The types of the waves which do not depend upon the medium, ये वो वेव्स हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द टाइप ऑफ द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, उनको प्रोपागेट करने के लिए, मूव करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है? अगर देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लफ्ज लिखता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो एक अलग लफ्ज है, मैग्नेटिक एक अलग लफ्ज है। अब देखो, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट लिखा हुआ है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक मेरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? वेव को डिस्क्राइब किया कि वेव्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, या मैकेनिकल वेव्स होती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, और दूसरी टाइप है हमारे पास कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जिस तरह सनलाइट है, लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और लफ्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया? आगे इन दोनों की मैं डिटेल बताता हूं। आप पहले देखें स्टूडेंट्स, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो ब्रांचेस हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विजिबल लाइट होती है, एक होती है नॉन विजिबल। आप देखें स्टूडेंट्स, पहले मैंने बताया वेव की कितनी टाइप्स? दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। अब नेक्स्ट बता रहा हूं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। मैं लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके दो पोर्शन होते हैं। एक तो आपके पास क्या होती है? जो विजिबल है, और दूसरी आपके पास नॉन विजिबल है। अब जो है सबसे पहले मैं आपको विजिबल लाइट के बारे में बताता हूं कि विजिबल कौन सी है और नॉन विजिबल क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट में आपके पास देखिए एक आप एब्रिविएशन यूज करते हैं, विब। ठीक हो गया? विब गयोर। आप देखिए एब्रिविएशन मैंने यूज किया है, विब गयोर। इसका मतलब क्या है? विब मतलब ये आपके पास क्या है? वायलेट कलर होता है। और इसके बाद आई का मतलब क्या होता है? इंडिगो।
और ब्लू, इसके बाद है आपके पास ग्रीन, ये आपके पास येलो, ऑरेंज, फिर बन जाता है रेड। ये स्टूडेंट्स आपके पास कलर है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कलर जो है ये आपके पास विजिबल पोर्शन है लाइट का। अब देखिए स्टूडेंट्स इन पोर्शन में, इस पोर्शन में देखिए स्टूडेंट्स जो विजिबल है इसमें अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ एनर्जी भी बढ़ती है। हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? वायलेट की, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो आप अगर ऊपर जा रहे हैं इस रीजन में, इस पैटर्न में, तो विजिबल पैटर्न में अगर आप चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है, और नीचे की तरफ जाए तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। अब सबसे वेवलेंथ कम इसका होगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ क्या किसकी होगी? रेड लाइट की। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप ऊपर जाते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? वायलेट कलर की, और सबसे कम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड कलर की। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का विजिबल पोर्शन है। और दूसरा आपके पास है नॉन विजिबल। देखो स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिखता हूं नॉन विजिबल। अब देखिए स्टूडेंट्स जो नॉन विजिबल है उसमें आपके पास आ जाती है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, जिसे यूवी भी कहते हैं हम। इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है रेडियो वेव्स, एक्स रेज, और नेक्स्ट गैमा रेज। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? नॉन विजिबल पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फिर दो पोर्शन, एक विजिबल जो कि नजर आता है, और दूसरा क्या है? नॉन विजिबल। और विजिबल के बारे में बता दिया आपको, और नॉन विजिबल के बारे में भी बता दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves consists of electric and magnetic field, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन of electromagnetic waves can be determined। हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी डायरेक्शन को बाई किसके प्रोडक्ट से? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट से। अगर देखें स्टूडेंट्स मैं डायग्राम बनाता हूं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहे होते हैं उसको देखें जरा आप। देखें स्टूडेंट्स ये सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जा रहा है, तो स्टूडेंट्स फिर आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो ये बी की डायरेक्शन है। आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, याद रखें स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं। अब यहां पर लिखता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड both propagate perpendicular to each other
वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर प्रोपागेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर जो पाथ बनेगा उसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं। ऑर्थोगोनल पाथ, जो पाथ बनता है इन दोनों का वो ऑर्थोगोनल पाथ होता है। इसका मैं जरा वेव डायग्राम बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा पहले एक्सटेंड कर देता हूं। तो यहां से मैं एक वेव ले रहा हूं। सपोज ये आपके पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यूं चलता जाएगा। अगर देखें आप स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ कैसे प्रोपागेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर प्रोपागेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास वेव डायग्राम बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, कैसे आया। ठीक हो गया। मैं कह रहा हूं ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर भी कह रहा हूं और ये दोनों प्रोपागेट भी करते जा रहे हैं। तो पहले देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, मैग्नेटिक फील्ड कब होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स क्लियर कराता हूं आपको। अगर देखें चार्ज एट रेस्ट पर हो, सबसे मैं लिखता हूं पहले कि चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट पर हो तो सराउंडिंग में क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक हो गया। तो सराउंडिंग में क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, नो मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज जब रेस्ट पर हो, जब चार्ज क्या हो स्टूडेंट्स, रेस्ट पर हो, तो चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब देखें स्टूडेंट्स, चार्ज एट रेस्ट की हेडिंग दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक हो गया। और नो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी हेडिंग देता हूं, चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड। तब क्या होगा, देखें, चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए स्टूडेंट्स, चार्ज अगर मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म स्पीड से, सपोज चार्ज कोई भी हो, जब मोशन ऑफ द चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है तो सराउंडिंग में क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स कि सपोज इस वायर में कोई करंट जा रहा है, ठीक हो गया, फ्लो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, करंट फ्लो कर रहा है यहां पर, मैं कहता हूं कि चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। मोशन ऑफ द चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये चार्ज किसी वायर में मूव कर रहा हो तो सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां पर कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, क्योंकि दोनों का होना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती ही तब है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, दोनों मिलेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी ना। अब पहला केस तो ये देखो, जब चार्ज रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब रेस्ट में हो तो सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं कर रहा। चार्ज रेस्ट पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह दूसरा, चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। चार्ज जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो इस केस में आपके पास जब चार्ज मूव कर रहा हो तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड तो सेटअप हो जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखना है कि दोनों फील्ड होना जरूरी है। जैसा कि डायग्राम में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं। तो परपेंडिकुलर प्रोपागेट कैसे कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे कैसे हैं।
उसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तीसरी हेडिंग देता हूं, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। क्या मतलब है इसका? चार्ज इज एक्सेलरेटिंग का मतलब है उसकी स्पीड चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब देखें स्टूडेंट्स, फिर याद रखें, जब चार्ज मूव कर रहा हो किसी वायर में, चार्ज जब मूव कर रहा हो किसी वायर में और एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेट का मतलब उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, तो चार्ज जब मूव कर रहा होगा तो मोशन ऑफ द चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज जब भी मोशन में होता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक हो गया, चार्ज मूव कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि इसमें भी चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। चार्ज जब रेस्ट पर हो, जब चार्ज रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन यहां पर चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इस केस में क्योंकि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस केस में जो चार्ज की मोशन की वजह से अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड ने अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि देखिए चार्ज कर रहा है एक्सेलरेट, जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहेंगे। फिर यहां पर जो आपके पास, यहां पर मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आप यहां पे लिख दें कि आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो लिखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पर आपके पास भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब मैं यहां पर कहता हूं कि वो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है आपके पास? इसमें लिखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख रहा हूं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कह दें आप। और फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स सो ऑन, तो ये आपके पास क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह ये दोनों वेव्स, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जाएंगे और वेव ट्रेवल करती जाएगी। क्लियर हो गया? तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास कंसेप्ट कि आपके पास जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, आप यहां पर एक सेंटेंस लिख दें कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। और इसी तरह सो ऑन एक दूसरे को ये प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो गई है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक आज का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।